से NAPM का नेशनल कन्वेंशन करते आ रही है और एक दिन बाकी है। इस 3 दिन में अपना पूरा डेलीगेट साथी दूर दूर स्टेट से आए सो संगठन के साथी संघर्ष करे सो साथी बहुत सा सुझाव इस मंच पे दिए हैं और उनका जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी स्टेट लेवल पे आगे आए हैं। बहुत सा स्टेटों पे अपन काम करते आ रहे हैं। मेरा ख्याल से 24 स्टेट से अपन रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन स्टेट कन्वेंशन अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ है, वो बाकी है। तो स्टेट कन्वेंशन करने का टाइम लेंगे। अपना पूरा साथ ही अभी रिटर्न होने के बाद किस स्टेट में अभी स्टेट कन्वेंशन नहीं हुआ है, वो स्टेट कन्वेंशन करने के लिए एक नया स्टेट कमेटी को चुनने के लिए कोशिश कर रहा है। वो फर्स्ट जिम्मेदारी अपन के ऊपर है, क्योंकि कल से हमारा तेलंगाना और हैदराबाद पीपल बहुत सा लोग ये कन्वेंशन को देखने आया है, सुनने को आया है। वो लोग बहुत चकित हो गए। हम नहीं समझे हैं ये NAPM इतना मजबूत, इतना संघर्ष करने वाले लोगों से जुड़े हुए संगठन है बोल के हम कभी भी नहीं सोचे। बहुत सा लोगों को तेलंगाना में NAPM का एक कमेटी था, एक फंक्शन था, एक कार्यक्रम चलते था, लेकिन नेशनल कन्वेंशन के बाद वो लोगों को ये समझ में आया है नेशनल लेवल पे इतना बड़ा संघर्ष करने वाले संगठन बहुत कम है। ये जरूरत वाली बात है। ऐसा संगठन बढ़ाना चाहिए। इस संगठन में हर एक छोटा संगठन शामिल होना चाहिए। ये पूरा वो लोग हमसे पर्सनली कहते गए। अभी अपने ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ गए हैं। 30 साल के बाद NAPM बढ़ने के बाद बहुत जिम्मेदारी अपने ऊपर बढ़ते गए। अपन 30 साल पहले क्या सोचा था, ये 30 साल में क्या हासिल किए हैं, ये 30 साल में अपन हक को कितना ला लिए है और कितना हक को खो गया है। गवर्नमेंट का पॉलिसीज के अंदर बहुत सा चेंजेस आए हैं। फैसिस्ट फोर्सेस अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं। हर एक स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज पावर आने के बाद पीपल राइट्स को दबा देते रह रहे हैं। इस समय में अपन संघर्ष करके हासिल किए सो हक को रक्षा कर लेना, नया हक को जुड़ाना और अपना गरीबों के लिए, पीड़ित वर्गों के लिए अपन काम करना और आगे लेके जाके इस मंच को बढ़ाना अपना जिम्मेदारी बनता है। हाल में अभी 400-500 तक अभी डेलीगेट्स मंजूर हैं, लेकिन हर एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम करने के लिए तैयार नहीं होते। उसका डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए तैयार होता है, उसका संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार होता है, उसका एरिया में काम करने के लिए तैयार होता है। थोड़ा समन्वय करने के लिए मीटिंग कभी भी चले तो स्टेट लेवल पे उनके आने के लिए तैयार होता है। लेकिन स्टेट लेवल पे, नेशनल टाइम पे, नेशनल लेवल पे समय दे के, शक्ति लगा के, टूर करते हुए, पूरा स्टेट्स को घूमते हुए पूरा लोग समय नहीं देते हैं, शक्ति भी उसमें नहीं बिताते। उसी के कारण अपन नेशनल लेवल पे इसी जैसा संघर्ष करने वाले मंच को, नेशनल कमेटी को चुनाना बहुत मुश्किल का बात हो जाता है। काम करते हैं मैं, लेकिन कमेटी में नहीं रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं हम काम करते हैं, लेकिन उतना दूर नहीं फिरते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा स्टेट में काम करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। आजकल का संगठन बहुत सा चर्चा सामने आए। मैं तो 4-5 को आपको थोड़ा सामने रखना चाहते हैं। सीनियर जूनियर का थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहते जाते हैं। सीनियर जूनियर का भी एक संगठन में कैसा हाथ हाथ
दूसरा वुमेन एंड मेन, इसका बैलेंस कैसा करते हैं वुमेन एंड मेन का, क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट आने के बाद वुमेन का हक के लिए एक मूवमेंट चर्चा समाज में होने के बाद हर संगठन में ये चर्चा हो रहा है आपका कमेटी में कितना वुमेन है, कितना ट्रांसजेंडर है, कितना मेन है, ये अपन बैलेंस करते जाना भी एक संगठन का फर्ज होता है। दूसरा फील्ड लेवल एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल, ये भी आजकल का यह थोड़ा चर्चा बन गया है। बहुत सा भाषण देते हैं, थोड़ा कुछ लोग फील्ड में नहीं उतरते हैं। बहुत सा लोग फील्ड में काम करते हैं, उनको भाषण देना नहीं आते हैं, नहीं तो घूमने को नहीं आते हैं, कहाँ भी माइक पकड़ के बात करने नहीं आते हैं। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अपने बैलेंस कैसा करते हैं इंटेलेक्चुअल्स को और फील्ड लेवल एक्टिविस्ट को कैसा बैलेंस करना है, ये भी एक फर्ज बनता है। दूसरा अप्रेस कास्ट, ओसी अलावा SC ST BC, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी चर्चा हर एक संगठन में चलते रहते हैं। आपका संगठन में कितना SCs है, कितना STs है, कितना OBCs है, कितना लोग OCs है। आजकल बहुत सा संगठन इसी के कारण भी छूट गया। ये भी एक ध्यान में रखते हुए बैलेंस करते हुए अपन आगे जाने का प्रयत्न करना है। तीसरा साउथ और नॉर्थ का भी आज चर्चा में उभरते आ रहे हैं। बीजेपी पावर में आने के बाद अभी उन्हें ये नॉर्थ साउथ कॉन्ट्रडिक्शन को और बढ़ाने में उनका जोक भी है, उनका पॉलिसीज भी वैसा चर्चा को आगे लेके आ रहा है। तीसरा इंग्लिश और हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस, ये कैसा करना है। एक संगठन में हिंदी मना करते हैं, इंग्लिश में बात करना बोल के डिमांड करते हैं। हम साउथ इंडिया SKM का कन्वेंशन बेंगलुरु में करे तो इधर सुनाना नहीं आना हिंदी का बोल के एक डिमांड है। मैं तो थोड़ा कुछ हिंदी बोलते हैं, नहीं तो तेलुगु में बात करते हैं, मेरे को इंग्लिश में बात करनी नहीं है। लेकिन ऐसा संगठन नेशनल लेवल पे भाषा का कॉन्ट्रडिक्शन भी थोड़ा कुछ आते रहते हैं, उसको भी कैसा बैलेंस करते हुए अपन आगे लेके जाते हैं। अभी इस समय में अपन ये पूरा ध्यान में रखते हुए इस साल में बैठे सो वाले पूरा संघर्ष से उभर के आए सो कॉमरेड्स, कोई पावर के लिए नहीं देख रहे, कोई रिकॉग्निशन के लिए नहीं देख रहे, लेकिन संघर्ष में हमारा भी भागस्वाम्य होना बोल के सोच रहे। दूसरा हम बाहर देखते हैं कुर्सी के लिए लड़ाई कैसे रहती है। इधर कुर्सी के लिए कोई लड़ाई करने वाले नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी से काम करने का मंच है। संघर्ष में आगे जाने के लिए तैयार होने का मंच है। ये भी लाइक केसेस अपन के ऊपर कभी भी आ सकते हैं, जेल को जाना पड़ेगा। अक्रम केस अपने ऊपर डालते रहते हैं गवर्नमेंट्स, उसको निभाते हुए मूवमेंट को आगे लेके जाने का मंच। इसमें सैलरीज नहीं है, इसमें पावर नहीं है, लेकिन इस मंच देश भर का पीड़ित वर्गों का एक संघर्ष आगे लेकर चलने के लिए मंच बना हुआ है। अगले काल में देश भर में अगर फैसिस्ट फोर्सेस और भी आगे बढ़ेगा, 100 साल हो गए उनका, ये साल उन्हें भी फंक्शन करते हैं। 100 साल का RSS का उन्हें भी एक मंच बना के ये देश भर में फैला दे। इस समय NABM का नेशनल कमेटी बन के, नेशनल कमेटी में मेंबर बन के रहना, आगे लेके जाना मंच को एक जिम्मेदारी बात होते हैं। इसके लिए मैं नेशनल वर्किंग ग्रुप अभी NABM का है, उन्हें थोड़ा कुछ सोचा है, चर्चा किए हैं, थोड़ा नाम उन्हें लिख लिए हैं, स्टेट कमिटी से थोड़ा कुछ बात किए हैं, सीनियर कॉमरेड से थोड़ा कुछ बात किए हैं। एक प्रपोजल आपके सामने रखने वाले हैं। इस प्रपोजल कंप्लीट नहीं होता है, आज ही कंप्लीट नहीं होता है। ये प्रपोजल आज के थोड़ा
जाने के लिए एक नेशनल कमेटी बनाने के लिए होता है। बाद में अगर संघर्ष अपने पास जुड़ते रहते हैं, संगठन जुड़ते रहते हैं, जब कोऑप्शन का तरीका कैसा भी रहता है, हमारा मूवमेंट से, हमारा अलायंस से, हमारा मंच से किसको भी कभी भी अपन नेशनल कमेटी में लेने के लिए मौका रहता है। लेकिन आज थोड़ा चर्चा के बाद सीनियर कॉमरेड्स थोड़ा नेशनल वर्किंग ग्रुप में चर्चा करने के बाद संजय दा अपने सामने एक नेशनल कमेटी का प्रपोजल रखेगा। इसके ऊपर सोचिए, कुछ डिफरेंसेस है तो बोलने के लिए भी मौका है, लेकिन ये समझे अपना लोग थोड़ा इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं सोचते हैं, समाज के लिए, संघर्ष के लिए, संगठन के लिए सोच के इस नाम को आगे लेके जा रहे हैं। अपन को उसको मन में लेना और सोचना और एक्सेप्ट करना और उस कमेटी को मजबूत बनाना और इस संगठन को आगे लेके जाना हमारा जिम्मेदारी होता है। मैं ये बोलते हुए आपका सामने नया नेशनल कमेटी का नया नाम रखने के लिए संजय दा भाई बुलाऊंगा। बहुत शुक्रिया। आपने जो अभी कहा वो हमारे लिए बहुत सीखने लायक थी चीज़ें। जैसे रविदास जी ने कहा और बाकी लोगों को भी पता है, सिर्फ पिछले 4 दिनों से नहीं, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से ये चर्चा अलग अलग स्तर पर हम चला रहे हैं और नेशनल वर्किंग ग्रुप के लिए 8 सदस्य पहले ही मनोनीत हो चुके हैं। मैं उनके नाम लूंगा और वो मंच पर आके बैठेंगे। उनका चुनाव हमें नहीं करना है, स्टेट्स ने अपने अपने सम्मेलनों में बाकायदा उनके नाम पारित किए हैं और उनके नाम नेशनल वर्किंग ग्रुप के लिए भेजे हैं। तो वो 8 नाम मैं पढ़ता हूं, वो हमारे नेशनल वर्किंग ग्रुप के सदस्य आज से है। ओडिशा से जोड़ी है हमारी एक लिंगराज और लिंगराज, कृपा करके मंच पर आ जाइए। 2 नेशनल वर्किंग ग्रुप सदस्य लिंगराज भाई प्रधान और लिंगराज भाई दोनों बरगढ़ के, और प्लीज। फिर केरला से CR नीलकंठन, इनका नाम आया है नेशनल वर्किंग ग्रुप में आने के लिए। फिर महाराष्ट्र से एक युवा साथी का नाम आया है, युवराज गटकल, महाराष्ट्र से। बिहार से शुरू से NFM की प्रक्रिया में रहे हमारे बुजुर्ग साथी शाहिद कमाल, और उत्तर प्रदेश से राम बेटी बहन, राजीव यादव और फादर आनंद, ये नाम आए हैं। प्लीज मंच पर आए। राजीव यादव, राम बेटी बहन, फादर आनंद इस सम्मेलन में नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये सब हमारे नेशनल वर्किंग ग्रुप के स्टेट से आए हुए चुने हुए सदस्य हैं। अब मैं जो नाम प्रपोज कर रहा हूं उसमें पिछले नेशनल वर्किंग ग्रुप में जो लोग थे और जिन्होंने कहा है कि हम आगे भी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ये जिम्मेदारी संभालेंगे, ऐसे नाम मैं ले रहा हूं। अंजलि भारद्वाज, मीरा संगमित्रा, अरुंधति दुरु, सुनीति सूर, महाराष्ट्र, आशीष रंजन, बिहार, किरण विसा, तेलंगाना, ओडिशा से हमारे दादा प्रफुल्लदा, नेशनल क्लाइमेट जस्टिस फोरम से सिर्फ नहीं बल्कि हमारे पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए सौम्या दत्ता, किसानों के लड़ाई में आगे रह चुकी हमारी ताई रीचा बहन, और वर्तमान नेशनल वर्किंग ग्रुप के जो 2 बुजुर्ग साथी हमारे में चाहिए, वो एक उठे थे और दूसरे को लेके आएंगे। प्रफुल्लदा, आप मेधा ताई को लेके ऊपर आ जाइए।
किसी केस की वजह से उन्हें तुरंत जाना पड़ा, इसलिए वो अभी नहीं है। हमारे सम्मेलन में बाकायदा तैयारी कमेटी में वो रहे हैं, उनको जाना पड़ा है अभी। कॉमरेड फ्रैंको, जिन्होंने कल शाम का सत्र कंडक्ट किया था, और बैंकिंग वर्कर्स यूनियन का बहुत लंबा अनुभव कॉमरेड फ्रैंको को है, वो हम प्रपोज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे किसान आंदोलन हो या बाकी आंदोलन हो, और न्यायालयीन लड़ाई हो या जेल की लड़ाई हो, उसमें शामिल एडवोकेट आराधना भार्गव जी का नाम हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। आराधना बहन, फिर जो व्यापक सोच बनानी है उस हिस्सा से जम्मू कश्मीर से डॉक्टर गुलाम रसूल शेख, इनका नाम हम सजेस्ट कर रहे हैं। गुलाम रसूल शेख 2 दिन सम्मेलन में थे, अभी वो गए हैं वापिस जम्मू कश्मीर। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स में काम करने वाली तेलंगाना की सिस्टर लिसी, कल जिन्होंने उद्घाटन सत्र में परसों बहुत बढ़िया बात रखी थी, पंखुड़ी का उदाहरण देते हुए पूरे सोच को रखा था हमारे आगे की, वो आशीष कोठारी जी, उनका नाम हम प्रपोज कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल से एडवोकेट पुरबाया, इन सभी साथियों से बात हुई है और सभी ने हम आपके साथ है ऐसा कहा है। उत्तराखंड महिला मंच से एक साथी का नाम आना है, दुर्दैव से वो कुछ कारण से अभी बाहर गए हैं, तो उत्तराखंड महिला मंच से एक नाम इसमें जुड़ जाएगा, ये बात है। वो आएंगे साथी तो वो नाम अपना बताएंगी महिलाएं हमारी जो। तो सदन के सामने नाम रखे हैं, अभी इलेक्शन ऑफिसर इसका निर्णय करेंगे। साथी लोग, ये अपना संजय दा अपने पास सामने एक नया नेशनल वर्किंग ग्रुप का प्रपोजल रखे थे। और भी स्टेटों में कॉम्पिटिटिव और कैपेबल पर्सन्स होगा, लेकिन अपन सोच के इस काल में, इस समय में नेशनल वर्किंग ग्रुप को अपन तय कर लिए, तो अगले दिन अगले काल में इसको स्ट्रेंथन करने में और आगे लेके जाने में नया कॉमरेड जुड़ते जाएगा। इसके कारण मैं ये पैनल को आपके सामने एक्सेप्टेंस के लिए, आमोद के लिए रख रहा हूं। आप हाथ जो उठा के इसको एक्सेप्टेंस किए तो ये नेशनल कमेटी चुनाव होगा। कोई सुझाव, सोई नाम नहीं है बोल के मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इसका जिम्मेदारी के बारे में आपको ज्यादा मालूम है। मेरे को तो बहुत डर है ऐसा मंच पे आने के लिए, मेरे को भी पूछा है लेकिन मैं नहीं लिया है। मैं तेलंगाना में काम करता बोल के बोला है। वैसा ही नेशनल कॉमरेड्स को मैं देखते हुए बहुत हिम्मत आया है आपके सामने भी इस टेम को मैं आपका सहमति लेने के लिए, और एक बार हाथ उठा के सब लोग इसको एक्सेप्ट कीजिए। NAPM नेशनल कमेटी, NAPM नेशनल कमेटी, थैंक यू। इस कमेटी की तरफ से नया लोगों को, उन्हें वर्किंग ग्रुप में कौन किसका जिम्मेदारी लेता है, स्टेट्स के कौन जिम्मेदारी लेता है, मंच का कौन जिम्मेदारी लेता है, स्टेट्स फिरने के लिए कौन जिम्मेदारी लेता है, नया संगठन को अपना NAPM मंच में लाने के लिए जिम्मेदारी लेता है, नया नेशनल कमेटी बैठ के तय कर लेता है। मेरा जिम्मेदारी तो मैं अब तक निभाया है, वो खत्म हुआ बोल के सोच रहे। मैं संजय दा को, इस मंच को के बारे में किसी का जैसे अनुमोदन आपने दे दिया हाथ उठाकर, किसी को विरोध करना है तो वो भी हाथ उठा सकते हैं। हाँ, किसी का हाथ ऊपर नहीं, अभी ये है सर्वसम्मति से पारित, जिंदाबाद। अभी वो है, हिंदी समझे नहीं होंगे तो आई एम आस्किंग इन इंग्लिश, इफ एनीबडी हैज अपोजिशन टू
people, so you can please raise your hand. Yeah, sometime. Thank you. मैं 2 लोगों को विनती करने वाला हूं कि नेशनल कन्वीनर्स जो नई नेशनल वर्किंग ग्रुप की जो नई टीम बनी है उनकी आगे की जिम्मेदारी के बारे में वो बात रखे 2 और 1 टीम। पहले सुनीति ताई, फिर ओडिशा से लिंगराज भाई, और फिर मैं सोच रहा हूं राजीव यादव। युवा साथियों में राजीव यादव ने बात रखनी चाहिए। क्या करने वाले हो नेशनल टीम में आके? पहले सुनीति बहन, फिर लिंगराज और फिर राजीव यादव। सभी साथियों को जिंदाबाद, जिंदाबाद। NAPM जिंदाबाद, NAPM जिंदाबाद। सभी साथियों के आभार व्यक्त करते हैं कि हम सब जो साथी यहाँ मौजूद हैं अभी यहाँ मंच पर, उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और NAPM को हमें बहुत एडवांस स्थिति में आगे बढ़ाना है। आज कई युवा साथी मुझे ऐसे कह रहे थे कि आपने जब काम किया तब का माहौल अलग था और आज का माहौल ऐसा है कि बिल्कुल जकड़े हुए से लग रहे हैं, और वो सही है। आज के आह्वान बहुत गंभीर है, आज की स्थितियां बहुत बदतर हो गई है, और जिस खुले आसमान में हमने अभी तक आंदोलन हमारे चलाए, वैकल्पिक विकास की राह कुछ कदम तो चले, लेकिन आज स्थितियां ऐसी है कि हर कदम पर डगमगा रहे हैं, क्योंकि आज की सरकारें हैं, आज का समाज भी इस तरह से इतनी विषमता के बावजूद, इतनी बेरोजगारी के बावजूद, इतने पराकोटी जिसे कहते हैं, एक दरार जैसे समाज में पूरी पड़ी है। और इसलिए हमारी जो परीक्षा है और कठोर परीक्षा है, और इसमें हमें अभी उतरना है। तो मैं जैसे काफी साथियों ने हमने कहा था कि अभी हम ये बोझ नहीं उठाना चाहते, ये जिम्मेदारी हमें संभालने वाली नहीं है। इसमें मैं एक हूँ, मुझे बाकी साथियों का पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं ऐसी हूँ, बहुत प्रामाणिकता से कहूँ। कुछ समय तक मैं यहाँ रहूंगी जरूर, लेकिन नई पीढ़ी आने के लिए पूरा प्रयत्न करने के लिए मैं यहाँ हूँ, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और ये हमने महाराष्ट्र में कर दिखाया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नहीं 12 समन्वयकों की टोली है, जिसमें महिला है, पुरुष है, और सब 40 साल के गिर्द गिर्द के है। तो युवा शक्ति तो महाराष्ट्र ने दिखाई है, और उसकी झलक इस अधिवेशन में आपने देखी है। और हमारे युवराज भाई है, वो भी जवान नौजवान यहाँ आए हैं। तो महाराष्ट्र से हमने शुरुआत की है, लेकिन हम पूरे देश में युवा शक्ति के नेतृत्व में आगे का NAPM चलेगा, ये आश्वासन मुझे लगता है सब साथी, सब सीनियर साथी सहमत हो गए, तो उनकी तरफ से यहाँ देती हूँ। और एक छोटा सा काम करना चाहती हूँ, इस पूरे साथियों का, नए कन्वेनर्स का हम स्वागत करना चाहते हैं कि नहीं? जरूर चाहते हैं। तो जो 2 दिन पहले मैंने कहा था कि हमारा जो सोविनियर है वो भूत, वर्तमान और भविष्य का एक चित्र चरित्र है, एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं मधुरेश भाई को यहाँ बुलाऊंगी, जिन्होंने उसके संपादन में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और उनके हाथों, और आदर्श जो हमारे दूसरे संपादक है, उनके हाथों ये नई पूरी टीम को सोविनियर का अंक देंगे, भूतकाल के साथ, वर्तमान के साथ, भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। सभी को शुभकामनाओं के साथ जिंदाबाद। लिंगराज भाई। NAPM का 3 दशक का सफर के बाद हैदराबाद में एक ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद जो राष्ट्रीय कमेटी बनी है, उस राष्ट्रीय कमेटी के सम्मानित साथी सदस्यगण और इस सम्मेलन में
कहते हैं अपन वर्किंग ग्रुप हो गया है, उसके सदस्य होते हुए उल्टा बहुत बोझ और जिम्मेदारी का एहसास होता है। अब सब लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी हैं। राजस्थान के कैलाश मीणा है, तो नीलम अहलूवालिया हरियाणा की है, तो हमारे फिरोज मिट्टी बोरवाला है, डॉक्टर सुनीलम जी है, सागर जिले से आए हुए संदीप भाई है, जन जागरण शक्ति संगठन के अन्य साथी भी हैं, और वैसे ही मजदूर किसान शक्ति संगठन के हैं, नर्मदा आंदोलन के भी हमारे बहुत हैं। पर हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ सबकी तरफ से, मैं आप लोग से कहूँ कि राज्य स्तरीय जिम्मेदारी भी बहुत महत्व की है। राज्य स्तरीय कार्य और धरातल का कार्य जब तक बहुत सशक्तता से, जीवटता से एक एक मुद्दे को मंजिल तक ले जाने की नजर और जिद रखकर नहीं आगे बढ़ता है, तब तक हमारे जैसे राष्ट्रीय कोई भी अधिकार कहो या जगह कहो, अवकाश कहो, लेने वाले शर्मिंदा होते हैं। और इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की भी रहने वाली है, और वो जो हमको आदेश देंगे, निर्देश देंगे, वो करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हमारा कर्तव्य रहेगा। तो जैसे नदी घाटी मंच का एक उदाहरण दे रहे हैं, 6 जगह पर पब्लिक हियरिंग्स, केवल सुनवाई करके यहाँ से सुने यहाँ से जाए, ऐसा राजनीतिक खेल नहीं होगा। एक जनवादी कार्यक्रम और प्रक्रिया होगी जिसके आधार पर वहाँ के संघर्ष हो, निर्माण हो, वहाँ की चुनौतियों पर जो रिपोर्ट हम बनाएंगे वो ऐसा रिपोर्ट होना पड़ेगा कि जन जन तक उसको पहुँचने से प्रभाव आएगा और कोर्ट में जाने से दबाव भी आएगा। तो ऐसा एक एक कार्य करने में भी बहुत ज्यादा शक्ति, समय, गहराई से अध्ययन, ये सब पहुँचने का काम करना जरूरी होगा। तो उत्तर प्रदेश में सुरेश राठौर जी हैं, उनके साथ एक युवाओं का है, महाराष्ट्र में संजय रेंदाल जी हैं, उनके साथ एक युवाओं का समुदाय। तो जो जिस कार्य में प्रभावी रूप से काम करके दिखा चुके हैं, उन्होंने अपने ही राज्य के साथ साथ NAPM के अन्य राज्य के संगठनों तक पहुंचना और अपना योगदान देना। खुशी की बात है कि आशीष कोठारी भी अभी हमारे राष्ट्रीय क्या बोलूं, वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर्स, वर्किंग ग्रुप के सदस्य बन गए हैं। जब विकल्प की पूरी बात हम लोग उठाते हैं, सौम्या दत्ता जी क्लाइमेट चेंज के जस्टिस के भी एक्सपर्ट हैं, वो भी हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक ये बात रखते हैं, सह्याद्री तक रखते हैं पुणे के। पर माधव गाडगिल जी का वेस्टर्न घाट्स का रिपोर्ट कौन इस सत्ताधीश ने माना, और नहीं माना तो वायनाड इतना ध्वस्त हो गया। आज केरला में भी इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, तो हमको बहुत कुछ कार्य करना है। 2 राज्यों का कहीं संघर्ष चल रहा है, तो NAPM को बड़ी जिम्मेदारी लेकर उन दोनों राज्यों के लोगों के बीच में एक संवाद खड़ा करना है। तो आज जहाँ राजनीति कमजोर पड़ती है या ज्यादा जोर जबरन कुछ घुसपैठ करती है, वहाँ हम लोगों को एक कैटालिटिक भूमिका निभाना और समन्वय जनता के बीच का ही राजनीतिक दबाव प्रभाव बनाने के लिए आधार बनना ये जरूरी है। चुनाव के दौरान भी जैसे झारखंड की महासभा ने कार्य किया, एक बहुत बड़ा कार्य किया, सही समय पर सही संवाद, समस्या और सवाल उठाना। हम जब कहते हैं कि समता, सादगी, स्वावलंबन, वैसे ही हमारे साथ कई सारे कलाकार आए, उन्होंने अपने अपने अवार्ड्स वापस किए थे। हमने सभी ने इसका उल्लेख भूल गए हैं, लेकिन कितना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, और उसमें हम समाज और संसाधन दोनों बचाने की बात के एक नारा दिया था। हम हमारे कई नारे भी भूल गए हैं, हमारे कई कार्यक्रम भी भूल गए हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका डिमेंशिया की तरफ जाना अभी शुरू हुआ है, ऐसे लोगों को आपने बिठाया है। मैं क्या कहूँ, इतना ही कहती हूँ कि हम हमारी जिम्मेदारी झिड़का नहीं सकते हैं, पर श्रमिकों के साथ भी कार्य करना है। तो हमारे जगदीश खेड़ालिया जैसे यहाँ बैठे हैं, अब कितना सारा सफाई मजदूरों का, मैनुअल स्कैवेंजर्स का, सिस्टर लिजी हमने लिए हैं जो
भाई जा चुके हैं, इतना कार्य किया उत्तराखंड बचाने के लिए। हम किस किस का नाम ले लें, हम बस इतना ही कहेंगे कि सबकी जिम्मेदारी है और आपने हमारे कंधे पर बोझ दिया है तो हम लोग झुकेंगे जरूर आपके ही सामने, और वो बोझ हमको नहीं आगे बढ़ाना संभव हुआ तो हम शर्मिंदा होंगे, ऐसी स्थिति नहीं आए। इसलिए आप सब लोग अपने अपने जगह पर महत्व का कार्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य लेकर करेंगे, तभी हम लोग हमारी भूमिका निभा पाएंगे। और हम कम पड़ेंगे तो आपका अधिकार है हमारे सामने सवाल खड़ा करने का, ये आप ध्यान में रखिए। और सूचना तो आप देते ही चाहिए कि ये करें, ये नहीं करें, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा करो, हम इसकी राह देखेंगे। जब आप बचे हुए राज्यों में कन्वेंशंस करेंगे, तब जो भी अभी तक सत्र में बात हुई है उसको ध्यान में रखकर अपनी कार्यकारी समिति बनाइए, अपने संयोजक और उप संयोजक बनाइए। और यहाँ देखिए 6 महिलाएं हैं, तो आप भी वहाँ जात, धर्म, लिंग, वर्ग भेद के पार एक ऐसा समूह खड़ा करें कि जिसका धरातल का काम ही ज्यादा प्रभावकारी होगा ही। और एक बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने के बिना आज के ग्लोबलाइजेशन और इस पर हम कैसे सवाल खड़े करते हैं। हम भी पहले जाते थे, विश्व बैंक पर सवाल खड़े करते थे, उनके अधिवेशन के सामने खड़े। अभी हमारा जाना बंद करना ही चाहती है सरकार, पर सौम्य दत्ता जैसे अभी तक खुले हैं, आजाद हैं, जा रहे हैं, तो इनका योगदान महत्व का होता है। पैलेस्टाइन तक फिरोज मिठीबोर वाला पहुंचते हैं। मधुरेश भाई ग्लोबलाइजेशन से गैस और सभी संसाधनों का कैसा दुरुपयोग हो रहा है ये देखते हैं। कोई G20 का देखते हैं, कोई वर्ल्ड बैंक का कार्य जिसको